उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में एक एमबीए छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका रूममेट है। दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में साथ रहते थे। मंगलवार सुबह करीब 11:30 बजे पीजीडीएम के छात्र ने पहले अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से एमबीए छात्र की गोली मारकर हत्या की, फिर खुद पर भी फायर छोड़ दिया। गोली चलने की आवाज़ सुनकर जब वार्डन और गार्ड मौके पर पहुंचे तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुसे तो एमबीए छात्र की मौत हो चुकी थी, जबकि पीजीडीएम छात्र की सांसें चल रही थी, जिसे आनंद फानंद में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां बुधवार को उसकी भी मौत हो गई। दरअसल ये वारदात नॉलेज पार्क एरिया के आरसीआई विद्या विहार हॉस्टल की है। आगरा के भगवान टॉकीज के पास रहने वाले देवांश चौहान ग्रेटर नोएडा के बीटेक इंस्टीट्यूट में पीजीडीएम की पढ़ाई कर रहा था। वह कॉलेज हॉस्टल में ही रहता था। हॉस्टल में उसके साथ रहने वाला रूममेट दीपक कुमार एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। दीपक आंध्र प्रदेश के चिलकुलरी का रहने वाला था। हॉस्टल के छात्र बताते हैं कि दोनों के बीच काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। मंगलवार सुबह करीब 9:30 बजे देवांश अपने घर आगरा से वापस लौटा था। वहीं करीब 11:30 बजे हॉस्टल के कमरे से गोली चलने की आवाज़ आई थी। गोली चलने की आवाज़ सुनकर गार्ड और वार्डन दौड़कर मौके पर पहुंचे तो देखा कमरा अंदर से लॉक था। किसी तरह कमरे का दरवाज़ा खोला गया तो अंदर देवांश और दीपक दोनों खून से लथपथ पड़े थे। दोनों को गोली लगी हुई थी। हालांकि दीपक की मौत हो चुकी थी, जबकि देवांश की सांसें चल रही थी। यह देखते ही हॉस्टल प्रबंधन ने पुलिस को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने देवांश को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन बुधवार को इलाज के दौरान देवांश की भी मौत हो गई। वारदात के बाद पुलिस ने दोनों परिवारों को इस हत्याकांड की सूचना दे दी है। पुलिस के मुताबिक हॉस्टल में देवांश ने जिस पिस्टल से अपने साथी दीपक की हत्या की वह लाइसेंसी है। इस पिस्टल में कुल 6 गोलियां थी, जिनमें से 2 चली थीं, जबकि 4 गोलियां भरी हुई पाई गई। वहीं पिस्टल का लाइसेंस देवांश के पिता सुरेंद्र सिंह के नाम पर है। सुरेंद्र सिंह एक रिटायर्ड डिप्टी एसपी है। बताया जा रहा है कि देवांश अपने घर पिस्टल लेने ही गया था। फिलहाल वारदात के एक दिन बाद भी हत्या की वजह सामने नहीं आ सकी है। देवांश ने अपने रूममेट दीपक को क्यों गोली मारी, यह सवाल अभी भी अनसॉल्व्ड है। न परिवार के कुछ लोग बोल रहे हैं, न ही दोस्त कुछ बता पा रहे हैं। सबका यही कहना है कि दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। उधर पुलिस ने वारदात वाले कमरे को सील कर दिया है। दोनों छात्रों के मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर लिए गए हैं। कॉल डिटेल रिकॉर्ड भी जांच की जा रही है। फिलहाल पुलिस लवफेयर से लेकर कई एंगल पर जांच करने में जुटी हुई है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि विद्या विहार हॉस्टल में एक कमरे में 2 छात्र घायल अवस्था में हैं। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। प्राथमिक पूछताछ पे पता चला कि हॉस्टल का गार्ड सतवीर, जो रूटीन में लाइटें बंद करने के लिए जाता है जब स्टूडेंट कॉलेज को चले जाते हैं, वो गया तो एक कमरे के अंदर से कराने की आवाज़ सुनी। उसने दरवाज़ा खटखटाकर खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला क्योंकि वह अंदर से बंद था। तो उसने वार्डन को सूचना दिया तथा अन्य स्टाफ को। सभी लोग आए और दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण नहीं खुला। तो उन्होंने पीछे से सीढ़ी लगाकर, चूंकि यह फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था, शीशा तोड़कर अंदर गए, जहां 2 छात्र जमीन पे पड़े हुए थे। एक की मृत्यु हो चुकी थी तथा दूसरा घायल अवस्था में था, जिसे एम्बुलेंस से तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। पूछताछ में पता चला कि एक छात्र का नाम दीपक है, जो आंध्र प्रदेश का रहने वाला है, तथा दूसरे का नाम देवांश है, जो आगरा का रहने वाला है। दोनों आपस में अच्छे मित्र हैं तथा पीजीडीएमए के प्रथम वर्ष के छात्र हैं। मौके से एक रिवाल्वर, 2 कारतूस तथा 4 जिंदा कारतूस जो रिवाल्वर में मौजूद थे बरामद हुए हैं। प्रथम दृष्टया देखने से रिवाल्वर लाइसेंसी प्रतीत हो रही है। प्रथम दृष्टया देखने से भी पता चला कि बंद कमरे से में इनमें किसी बात पे बहस हुई, जिसमें एक ने दूसरे को गोली मारकर खुद भी अपने आप को गोली मार ली। परिजनों को सूचना दे दी गई है तथा अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है।